हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स क्लास 4। ठीक है। और आज की क्लास होगी इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है। हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और देख लेते हैं कि ये 5 डिजिट नंबर क्या होता है। ठीक है। 5 डिजिट नंबर वो नंबर होता है जिसमें 5 डिजिट हो, यानी कि 5 अंक या 5 अंक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5 डिजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल करके हम लोग देख सकते हैं 4 6 7 3 1 4 0 4 3 2 1 1 6 7 3 2। आप सोच रहे होंगे कि ये सारे के सारे 5 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, बट लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ये 4 6 7 5 1 ये 5 डिजिट नंबर है। आपका ये 5 डिजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस नंबर में देखो 4 के आगे क्या है? 0 है। जब भी कभी भी किसी नंबर 0 हो तो वह 5 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। तो आपके कितने डिजिट बचे? 1 2 3 4। ठीक है, और ये आपका 5 डिजिट नंबर है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज इसमें क्या आएगी। नेक्स्ट चीज इसमें है पीरियड्स। ठीक है। पीरियड्स क्या होता है? पीरियड्स इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी बड़े नंबर को पढ़ने या लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी नंबर्स में कोई जो नंबर लिखे थे बड़े, उसमें क्या होता है? कॉमास लगे होते हैं, जैसे कि ऐसे कॉमा करके। ठीक है, तो इसी को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिख लेते हैं पीरियड्स। पीरियड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 टाइप्स। पीरियड, वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड। ठीक है, थाउजेंड्स पीरियड। इस वंस पीरियड में क्या 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 चीजें होती हैं? इसमें 3 प्लेसेस। दूसरा आपका होगा टेंस। सिमिलरली इसमें 2 होते हैं, कौन कौन से? 10,000 और इसमें होगा 1000। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल तौर पे इसी में हम लोग देख सकते हैं। देखो, इसको पढ़ेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? वंस पीरियड। ठीक है, और सिमिलरली 1000 और इसको 10,000, और इस वाले को हम लोग बोलेंगे थाउजेंड पीरियड्स। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देख लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या आएगी? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब ये क्या होता है? पहले हम लोग नंबर्स लिख लेते हैं 4 6 7 9 2। इसमें कितने डिजिट हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। यहाँ पे लिखते हैं फेस वैल्यू और इधर लिखते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है। अब देखो, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब सिंपल सा मतलब होता है किसी को, मतलब किसी का आप लोग चेहरा देखते हो और उसको पहचान देते हो कि इसका ये नाम है। सिमिलरली इस नंबर्स में क्या होगा? जैसे कि ये क्या है? इसका फेस दिखने में कैसा है? 2। तो फेस वैल्यू में जो नंबर डिजिट लिखा होगा हम सिंपली उसी को यहाँ पे लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्थान। जैसे कि आप लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस होगी ना कुछ, तो वही इसमें हमारे लोग क्या इसमें लग जाएगा। जैसे कि ये वंस प्लेस पे है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2, और इसमें क्या होगा? टेंस। ठीक है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9, और प्लेस वैल्यू किस स्थान पे बैठा हुआ है? 10 के स्थान पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 90। ठीक है। सिमिलरली इसका फेस वैल्यू कितनी होगी? 7, और ये किस स्थान पे है? 100 के स्थान पे है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हंड्रेड्स। और इसमें क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू इसकी 6। ठीक है, क्योंकि ये देखो 6 दिखने वाला है, तो यहाँ वैल्यू ये बैठा किस स्थान पे है? 10 1000 स्थान। ये कहाँ पे है?
थाउजेंड्स पे है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6000। अब ये हो जाएगा आपका 10,000 के प्लेस पे। इसकी फेस वैल्यू 4 और है कितने 40,000। 40 लिखने के बाद 3000 होगी। आई होप आप लोगों को ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे क्या पर एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड और शॉर्ट। अब कोई एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 46032। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसको विस्तार करना है, इसके बड़े फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि देखो पहला डिजिट क्या है 4 है ना, और लास्ट के कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट है। अब इसके पीछे आप 4 0 लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद हमें लगाना प्लस का सिंबल। अब हमारा क्या आएगा 6, 6 के पीछे देखो कितने डिजिट हैं 1 2 3, अब इसके पीछे आप 3 जीरोज लगा दो प्लस, यहाँ पे कितना है 0, तो 0 का 0 ही रहने वाला। अगर आप इसके बाद 2 डिजिट हैं 0, 2 और लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, प्लस अब इसके बाद क्या आएगा 7। ठीक है, और ये 7 पीछे एक डिजिट है, आपका 1 0 आ जाएगा और प्लस का 2। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपली इसी चीज को हम शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखो पीछे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे वंस पे क्या है 0, यहाँ पे वंस पे क्या है 2, यहाँ पे टेंस पे 7, तो ये 7 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद 0 है तो यहाँ पे सिंपली 0 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट हो गए 3, 1 2 3, इधर कितने 1 2 3, ये 0 खत्म इनसे, ये वाला 6 अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 4 डिजिट यहाँ पे हो गए देखो, और ये 4 0 इनको छोड़ देंगे, अब लिखेंगे 4 यहाँ पे आगे सिंपली। अब ये देखो सेम नंबर होगा ये वाला। ठीक है ना, इस मतलब इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, अगर ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ तो हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन, कि नंबरों का कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब नंबर्स का कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं, अब देखते हैं कंपैरिजन। ठीक है, अब जैसे हम लोग लिख लेते हैं इसमें 4 3 2 0 1, इधर लिखा 6 7 8 9। आप बताओ आप लोग इसमें कौन सा बड़ा नंबर होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें 5 डिजिट हैं 1 2 3 4 5, और इसमें कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं। तो जब भी अगर कोई दो नंबर में कंपैरिजन करना हो आपको और उसमें डिजिट्स का अंतर हो, कोई 4 डिजिट हो अगर 5 डिजिट हो, तो जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वो ऑटोमेटिक आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। अब मान चलो आपके सेम नंबर हैं, दोनों नंबर सेम है, जैसे कि मैंने लिखा 4 3 2 0, इधर लिखा 6 7 8 9। ठीक है, अब कौन सा बड़ा होगा, अगर दोनों नंबर सेम है तब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्टार्टिंग से देखेंगे। पहला इसमें क्या है 4 और इसमें पहला क्या है 6, जो बड़ा होगा आपका वही बड़ा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी क्या होता 4 होता तो हम लोग इसको कैंसिल करते, फिर देखते 3 और 7। अब देखो इस 3 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा, अब भी यही बड़ा हमारा डिजिट होगा। अगर मान चलो यहाँ पर भी 7 3 होता, ठीक है, अब ये दोनों सेम सेम हो गए 4 3 4 3, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 8, अभी भी यही नंबर बड़ा है। ठीक है, अगर अभी भी यहाँ पे क्या होता 2 होता तो ये वाला 2 ये 2 कैंसिल हो जाता। अब हम लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 0, अभी भी नंबर यही बड़ा होगा। ठीक है, अब आपको कंपेरिजन समझ में आ गया होगा कि कंपेयर नंबर्स को कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम इतना ही आज पढ़ेंगे, इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ठीक है।